स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे घन कोण के बारे में। देखिए, कोण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो होता है कोण होता है, लेकिन घन कोण क्या होता है कि कोई भी गोली पृष्ठ है, ये गोली पृष्ठ है, तो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुछ भाग का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, इस कोण को हम घन कोण ओमेगा या डी ओमेगा के नाम से जानते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण ओमेगा कहते हैं, उसे घन कोण ओमेगा कहते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लिया ये गोली पृष्ठ है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए है और इसकी जो त्रिज्या है ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो घन कोण होगा इस डीए अवयव के लिए निकालना है, तो यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर। तो इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि घन कोण डी ओमेगा, छोटे पृष्ठ निकालेंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा डी ए क्षेत्रफल अवयव डी ए और त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा तो ये पूरक राशि है, तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। वन स्टेरेडियन की डिफिनीशन क्या होगी? स्टेरेडियन यदि डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर हो, डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, देन डी ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? यदि गोली पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण 1 स्टेरेडियन होगा। तो इस प्रकार से ये जो है स्टेरेडियन की डिफिनीशन हो जाएगी। अब इसकी कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होगा? ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू हो जाएगी, डी ए को पूरे पृष्ठ के लिए हम ए ले लेंगे और ए का वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिज्या पहले से आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो संपूर्ण गोली पृष्ठ का घन कोण ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? 4 पाई होगा। इसको याद रखेंगे, हम गॉस थ्योरम में इसका यूज किया जाएगा, तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? रगन, रगन, हम बोल रहे हैं, हम का मुंह बंद रखें? गधा ही होगा बिल्कुल, जो है हम पढ़ाई रहे अपना, जो है मुंह बंद रखें, बता ही रहे हैं। मुंह बंद रखा, मुँह का बंद रखा। सब बातें होती है, सब कुछ है। जाने हमरे मारे तो मैं दूर कर दिन जाने एक जने क्या बात है? अरे कोई बात नहीं, वो दूर दे ऊंची सलाह दिन जाने बात होती बताइए। आराम से मैं दे रहे हैं, आराम से थोड़े पुलवा में बैठ थोड़े कलाकार हमने ना कर दिए।
स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी सेकेंड कंडीशन घन कोण की पढ़ेंगे, जहाँ पर दिखाया गया है कि एक पृष्ठ है डी ए का जो इसका प्रक्षेप बनाया गया इसके गोलीय पृष्ठ पर, तो प्रक्षेप इसका हो जाएगा थीटा एंगल पर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब डी ए कॉस थीटा पर इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी एन कैप, ये डी ए वेक्टर होगा, इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए वेक्टर इंटू एन कैप, डी ए वेक्टर इंटू एन कैप अपान आर स्क्वायर। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो डी ओमेगा इक्वल टू, तो ए वेक्टर का मान हो गया ए, तो डी ए वेक्टर का मान हो जाएगा डी ए, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर इसका मान होता है 1, तो यहाँ एन कैप का मान हो जाएगा 1, तो बचेगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये डी ओमेगा जब थीटा एंगल पर होगा, कोई भी पृष्ठ थीटा एंगल पर होगा, तो डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका अभी हम लोग गॉस थ्योरम में प्रयोग करने वाले हैं, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्षेत्र में किसी काल्पनिक स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होता है, हम लोग पीछे वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करके आए हैं। मान लीजिए वैद्युत बल रेखाओं के कारण ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ इमेजिन करके रख लिया गया इस प्रकार से, ये काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा है? एक काल्पनिक पृष्ठ है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप जो होगी वो कहलाएगी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स मतलब होता है कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उससे मतलब नहीं है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएँ गुजर रही होंगी, उन बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उन संख्याओं की जो माप निकलेगी, वो माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। वैद्युत क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सी वैद्युत बल रेखाएँ हैं, लेकिन उनसे मतलब नहीं है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब वह है कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएँ क्रॉस कर जाएँ, उसकी संख्या जो होगी वैद्युत फ्लक्स कहलाई जाएगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम फाई ई से लिखते हैं फ्लक्स को। फ्लक्स फाई होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा। इसका जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। फाई ई इक्वल टू होगा डी फाई, लिख लेंगे, सॉरी डी फाई, छोटे स्पष्ट के लिए डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाता है फार्मूला। ठीक है, ये इसका मुख्य फार्मूला हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या डी फाई हो जाएगा इंटीग्रेशन उसमें फाई इक्वल टू ई वेक्टर बाहर, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 11th में बराबर ए बी कॉस थीटा से, ए बी कॉस थीटा से। ठीक है, तो ई बाहर निकाल लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए जो कि ए के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स जो होगा ई डी ए छोटे स्पृष्ठ, मान लिया यहाँ पर कोई छोटा स्पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर
ये छोटा सा पृष्ठ DA के लिए ये मान निकाला गया है यहाँ पर, छोटे से पृष्ठ DA के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा फाई इक्वल टू EA क्रॉस थीटा। यदि हमारा कोई गोलाकार पृष्ठ है तो बंद गोली पृष्ठ के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फाई इक्वल टू लिखा जाता है होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अगर हमारा क्षेत्रफल आयताकार या क्षेत्रफलनुमा कोई पृष्ठ है तो फार्मूला होता है डी फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन पृष्ठ समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर पृष्ठ समाकलन होता है। जैसे इस प्रकार का कोई पृष्ठ है, जैसे ये वैद्युत फ्लक्स है और इस प्रकार का पृष्ठ है ये, तो यहाँ बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है इस बिंदु पर, तो फार्मूला ये लगेगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अगर हमारा इस प्रकार के गोलाकार पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, यहाँ पर बिंदु P या यहाँ पर तीव्रता, इस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा फाई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। दो फार्मूले हैं, अगर सरफेस के लिए निकालनी है तो सरफेस इंटीग्रेशन, गोली पृष्ठ निकालना है तो होल इंटीग्रेशन। इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मात्रक व विमीय सूत्र। फाई ई का मात्रक बराबर EA का मात्रक। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू होता है F/Q मीन्स न्यूटन प्रति कूलाम, A होता है मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का जो मात्रक बनेगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फाई का विमीय सूत्र बराबर EA का विमीय सूत्र। तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका विमीय सूत्र होता है ml T-3 A-1। इसको हम निकाल सकते हैं E इक्वल टू F/Q से। अब जो है L का होता है L स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m L की पावर 3 T की पावर -3 A की पावर -1। अतः m के SA पद्धति में फाई का मात्रक जो बनेगा वो किलोग्राम मीटर पावर 3 सेकेंड पावर -3 और एम्पियर की पावर -3, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा कि क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण व वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।